स्पेशल ओलंपिक भारत ने एशिया पैसिफिक बोची और बॉलिंग कंपटीशन का शानदार आयोजन दिल्ली में कराया और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला जी। सर, एक बड़ा आयोजन हुआ, जिस तरह से 12 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो कितना बड़ा एक्सपोजर मानते हैं ये स्पेशल बच्चों के लिए आप इस इवेंट को? मैं ये मानता हूँ कि ये 12 देशों का जो प्रतिनिधिमंडल भारत में आया, उनको भारत को देखने का मौका मिला और भारत के लोगों को ये जानने का मौका मिला, दिल्ली के लोगों को खास तौर से ये जानने का मौका मिला कि स्पेशल ओलंपिक्स किस प्रकार से अपने गेमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार का शानदार प्रदर्शन आदरणीय मल्लिका नड्डा जी के नेतृत्व में हमने किया है, ये सिर्फ एक रीजनल गेम तक सीमित नहीं रहेगा। ये भारत के अंदर अगला स्पेशल ओलंपिक हो सके, ये उसकी पहली सीढ़ी थी जो हमने पार कर ली और सफलतापूर्वक पार करी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रीजनल गेम्स जैसे गेम में जहाँ पर खिलाड़ी तो आई ही आए, बट जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, एनसीआर के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने विशेष रूप से किया, 5-5 हज़ार लोगों का ओपनिंग सेरेमनी आना, इसके इंक्लूसिव रन में 10,000 लोगों का हिस्सेदारी करना, एक कल्चर प्रोग्राम हमने रखा, उसमें 8-10 हज़ार लोगों का आना, जिस प्रकार से हज़ारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम को जानने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है स्पेशल ओलंपिक जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है कि हम एक इंक्लूसिव इंडिया बना सकें, स्पेशल बच्चों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और लोग अपनी जिम्मेदारी समझें उनके प्रति। मुझे लगता है कि ये रीजनल गेम्स ने स्पेशल ओलंपिक की टीम के नेतृत्व में और उनके प्रयासों के माध्यम से हम इस बात में सफल हुए हैं कि सामान्य लोगों तक, दिल्ली और आसपास के लोगों तक और कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों में भी एक मैसेज गया है कि स्पेशल ओलंपिक और स्पेशल बच्चा किस प्रकार से होता है, क्या खेलता है, कैसे काम कर, और हमारी की उसके प्रति क्या नैतिक जिम्मेदारी है। लोगों ने इसको भी समझा है और शायद इसी के कारण इतने अधिक लोगों का प्रतिभाग यहाँ पर हो पाया है। सर, आपने एक नैतिक जिम्मेदारी की बात की, ये बहुत बड़ी बात है। आपका प्रोग्राम भी है ईच वन रीच वन और आप हर स्कूलों से जा के कोलैबोरेट करते हैं, उनको स्पोर्ट्स सेंटर बनाते हैं और काफ़ी जागरूकता ये लोग जान पाए हैं कि जो पहले से जो पेरेंट्स थे वो हिचकिचाते थे, बच्चे को स्पेशल बच्चा नहीं मानते थे, लेकिन वो जागरूकता स्पेशल ओलंपिक भारत ने एक नए दूसरे स्तर पर ले गई। लेकिन बात करें सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मन की बात में स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनके अचीवमेंट्स को, और साथ ही साथ जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत कार्य कर रहा है, तो मानते हैं कि इस तरह से जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, जो बड़े बड़े डिग्निटरीज बात करते हैं, इससे कुछ असर पड़ा है, लोग और ज़्यादा इससे जागरूक हो पाए हैं? निश्चित तौर पर हमारी ऊर्जा में सबसे पहले फ़र्क पड़ा जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालिक मुख्यमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी ने खेल महाकुंभ में स्पेशल ओलंपिक को शामिल करने की घोषणा करी, तो ही उस पूरी टीम में उत्साह आ जाता है कि एक इतना बड़ा नेता हमारे साथ खड़ा है और हमको प्रमोट करने का काम करता है। जब पहली बार स्पेशल ओलंपिक के बच्चे उनसे मिलने गए तो उन्होंने शायद 15 मिनट का समय दिया और वो 1-1.5 घंटे तक उनके साथ बैठे रहे, बात करते रहे और उस अनुभव को लोगों के साथ साझा करते हैं। निश्चित तौर पर इससे जागरूकता तो आती ही है। आज वो देश के नहीं सबसे बड़े, पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में अगर काम कर रहे हैं और वो मन की बात में स्पेशल बच्चों की बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसके साथ अलग अलग कार्यक्रमों में सहभागिता करनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर जागरूकता मिलती है। लेकिन हमारी टीम को भी उत्साह मिल जाता है जब हम ओलंपिक में खेलने जा रहे होते हैं बर्लिन में और प्रधानमंत्री का संदेश आ जाता है। हमको उत्साह मिल जाता है जब हम किसी छोटे छोटे आयोजनों में प्रधानमंत्री को बताते हैं और उनका पत्र हमारे तक आ जाता है। हम कोई हेल्थ कैंप कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हम एक रिकॉर्ड बनाएं कि 1 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें और हम 1,40,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनाते हैं और प्रधानमंत्री शुभकामना देते हैं, तो हमको करने की और ऊर्जा मिलती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भले वो प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हों, लेकिन वो इस देश के प्रधान अभिभावक के रूप में जिस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, हम सबको एक अभिभावक की भूमिका में दिखते हैं और मुझे लगता है कि प्रधान अभिभावक की भूमिका में जिस प्रकार जब वो हमें मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें ऊर्जा भी मिलती है, ताकत भी मिलती है, उत्साह भी मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है और समाज को में हमारे प्रति एक विश्वास जगता है। जब प्रधानमंत्री स्पेशल ओलंपिक की बात करते हैं, तो स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, तो समाज के लोगों को लगता है कि करने वाला काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वयं का आग्रह है। तो निश्चित तौर पे बहुत ऊर्जा देने वाला काम है और मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने 7 डिसेबिलिटी को बढ़ाकर 21 करने का काम किया, विकलांगता शब्द को समाप्त करके दिव्यांगता कहने का काम किया। सभी एक एक चरण पर भारत में इस दिव्यांगता के क्षेत्र में मुझे लगता है जितना काम पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, उतना काम शायद पहले उतना नहीं हो पाया या उस गति से नहीं हो पाया, इसलिए उनका धन्यवाद करना ही चाहिए। हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं।
जी बिल्कुल, जो आपने बात कही किस तरह से जब प्रधानमंत्री एक प्रधान अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं तो पूरे देश को ऊर्जा मिलती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से और अन्य मंचों से बच्चों से वार्तालाप की, उनसे इंटरेक्शन किया, कहीं ना कहीं इन बच्चों का और इन बच्चों से जो जो लोग जुड़े हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। और यही उसका नतीजा है कि आज इतना बड़ा एशिया पैसिफिक जो बोची और बॉली का कॉम्पिटिशन था वो भारत में आयोजित हुआ। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देखेंगे कि जिस तरह से मुकेश शुक्ला जी ने कहा कि वो बड़े इवेंट जो कि समर गेम्स और ओलंपिक्स है उनको भी आयोजन कराने का सोच रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं जिस तरह से उनमें इम्प्रूवमेंट आया है स्पेशल ओलंपिक भारत के प्रयासों से, वो भी मेन स्ट्रीम में नज़र आएंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।